हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी कोई अच्छे हो। आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी मज़ेदार होने वाला, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो में मैं ओनली फंडामेंटल एनालिसिस कवर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। शुरुआत करने से पहले जो भी नए आए हैं हमारे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके भाई ऐसे फुल डेप्थ वीडियो लाने वाले, तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। शुरुआत करते बिना कोई देर, मैं आपको सिंपल वर्ड में फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा विदाउट कोई कॉम्प्लिकेट। एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों, लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है, बड़े बड़े टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। फंडामेंटल का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ, वो मुझे सस्ते में मिल रही है या महंगा में मिल रही है। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझ। अगर आपको कोई ज्वेलरी शॉप में जाते हो ज्वेलरी खरीदने, तो आप कोई गोल्ड चेन ले रहे हो, शॉप वाले ने उसका प्राइस कुछ ज़्यादा या कम बताया, तो आप कैसे पता करोगे वो सच में सही बोल रहा है या नहीं? पता करने के लिए पहले आपको 2-3 शॉप में जाना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आप कोई स्टॉक बाई करते हो, मतलब कोई स्टॉक खरीदते हो, पहले आपको ये देखना है कि जो कंपनी अपना स्टॉक बेच रही है वो सच में उसकी प्राइस वही है या हमको ज़्यादा में बेच रही है। देखिए, मैं आपको इन सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप एक कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, किसी भी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। वो हमारा 1 रुपये ही क्यों ना हो। ओके, हमें एक कंपनी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कुछ रेशियो चेक करना पड़ता है जो बेसिक है, और ये स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको करना ही है। फर्स्ट, पीई रेशियो मीन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मीन जो आप पैसा दे रहे हो, आखिर कंपनी आपको दे क्या रही है उसके बदले में। मतलब आज कंपनी का प्राइस कम है और अर्निंग ज़्यादा है, कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, या आने वाले टाइम पे उसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग हमेशा फ्यूचर को सोच के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी लोग करेंट सिचुएशन को देख के इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे मर्सिडीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है, मार्केट को अगर ऐसा लगता है, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट ज़्यादा प्राइस देगी। जैसे इन सिंपल वर्ड, अगर आप किसी भी कंपनी को 100 रुपये दे रहे हो, मीन अगर कोई शेयर को खरीद रहे हो, अगर उसका पीई रेशियो 10 रुपीज़ का है, तो आप कंपनी को 100 रुपीज़ दे रहे हो 10 रुपये कमाने के लिए। ओके, हो सकता है कल को कंपनी का अर्निंग बढ़ जाए। हर कंपनी का पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है दोस्त। दूसरा, पीबी रेशियो चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मीन एसेट्स, आखिर कंपनी के पास है क्या। आज अगर कंपनी को बेचना भी पड़ जाए, तो वो ऐसा क्या करे जिससे वो आपका पैसा चुका पाए। तो पीबी रेशियो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। अगर कोई कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 1 का है, 2 का है, तो उसे अच्छा माना जाता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है। ओके, ज़्यादातर आईटी सेक्टर में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा हम आएंगे डेब्ट रेशियो। इसका मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का 2 तरीकों से पैसा उठाती है, या तो वो लोन लेकर पैसा उठाती है, या फिर अपना शेयर बेच के अपना पैसा उठाती है। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है? देखो, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, ईवी कोई बैटरी या फिर एनर्जी ड्रिंक की कोई कंपनी है, दिल्ली में है वो। अगर उन्हें अपना एक ब्रांच कोलकाता में ओपन करना पड़ा, मतलब वो अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, तो वो क्या करेगी? वो या तो लोन लेगी, ज़्यादातर कंपनियां यही करती है, जो कि चीप भी होता है, मेरा भी यही मानना है।
और इक्विटी महंगा होता है। ज़्यादातर कंपनियां अपना शेयर्स नहीं बेचती है। जिनको अपने कंपनी में पूरा भरोसा होता है वो ज़्यादातर लोन लेती है। जैसे कि जीरोधा जैसी जो कंपनी है वो शेयर्स कभी नहीं बेचती, वो लोन लेती है। और ये डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कम होना चाहिए इसमें, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डेब्ट में फंसी हुई है। डेब्ट का मतलब होता है लोन। ओके, अगर किसी कंपनी का डेब्ट कैपेसिटी ज़्यादा है देन सही है। अगर किसी कंपनी का 2, 10 या 20 है तो मतलब कंपनी का जितना लोन है उससे 2 गुना लोन उठाया हुआ है। मतलब अगर कंपनी ने अगर 10 है कंपनी का अगर रेशियो, अगर इक्विटी रेशियो अगर 10 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपना इंटेंस से 10 गुना पैसा उठाया हुआ है। जितना उसने इक्विटी से पैसा उठाया हुआ है मीन इक्विटी का कंपैरिजन से लोन ज़्यादा उठाया हुआ है। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अब चौथा है करंट रेशियो। करंट रेशियो मीन करंट एसेट्स की बात को, करंट मतलब अभी का सिचुएशन। करंट एसेट्स क्या है कंपनी का, इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। कंपनी का एसेट्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और लाइबिलिटीज़ कम होना चाहिए। फाइनली करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना बड़ी। अब पांचवा होता है बैलेंस शीट। इसमें 2 चीज़ें होती है, पहला टॉप लाइन एंड दूसरा बॉटम लाइन। ओके, टॉप यानी कि सेल्स एंड बॉटम मीन्स प्रॉफिट। हमें इसमें ये देखना होता है कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर सेल्स ज़्यादा होगा तो कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। और अब इसमें टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो चेंजेस ये होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए और लाइबिलिटीज़ एवरी ईयर कम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपनी बिल्कुल अच्छा। छठवां आता है कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर कंपनी के पास कैश है तो वो कहाँ है। लिस्टेड कंपनी में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का कैश या तो एसेट्स में होगी या फिर उसने अपना पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, वो चेक करना है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रही है, सेल्स हो रही है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। रिवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट जनरेट हो रही हो तो कंपनी बिल्कुल दमदार है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के माध्यम से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और कंपनी की वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में आप सीख पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ना उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख भी पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि जिनका ऑलरेडी ये फंडामेंटल एनालिसिस करके उनका काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो जाए।